ऑल वेलकम टू चैनल। थैंक यू। शार्दुल, आज आपके शो में निकी आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत हैं वाला फील आ रहा है बिकॉज honestly, like I was telling Nikki and I was telling this on the show as well, मैं बहुत लंबा टाइम नहीं था बट जितना भी टाइम मैं था निकी वॉज वेरी स्वीट टू मी। जबकि मैं बाहर से जब देख कर गया था तो आई वाज लाइक कि इससे झगड़ा पक्का होगा, बट शी वॉज द फर्स्ट वन एक्चुअली। जब मुझे सज़ा दी गई थी कि खाना बनाओ, निकी वॉज द फर्स्ट वन टू कम एंड हेल्प मी आउट। सो आई रियलाइज आई सॉ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ हर, जो निकी खुद दिखाने में डरती थी, दैट यू नो बीनीथ ऑल दैट ड्रामा शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल। लवली, अमेजिंग, रिफ्रेशिंग, आई लव्ड इट, आई लव हिम। क्योंकि जब वो घर पे आए थे तो सबसे पहले मुझे लगता है हम लोग ही गार्डन एरिया में बात कर रहे थे, बाथरूम एरिया, यस बाथरूम एरिया, और गार्डन में भी हम लोग बैठे थे रात को। सो ही इज अमेजिंग पर्सन ऑफ कोर्स। ओके, विल फिनिश दिस। चलिए। ओके निकी, शार्दुल के साथ कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे बिग बॉस हाउस के अंदर जो आपकी सबसे खास है? शार्दुल ना सबकी एक्टिंग करता था, तब वो मेरी भी एक्टिंग उसने मेरी एक्टिंग करके दिखाई और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया बाहर। उसके बाद मेरी उनके साथ किचन ड्यूटी थी, हालांकि वो एक दिन के लिए हमने करी, बट इट वाज गुड एंड आई फील प्राउड ऑल्सो टू बी विथ हिम, टू बी हिज फ्रेंड। ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय एंड आई लाइक टू बी विथ हिम। आगे भी हम दोस्त रहेंगे। स्वीट गाय से याद आया, एक और इंसान हमें इस वक्त कॉल कर रहा है जो बहुत स्वीट है एंड उनका नाम है जान कुमार सानू एंड he was calling us but I think network में कुछ इशू आ रहा है, so we can't connect with him. Wait, we'll just tell him that जान बाबा doing interviews, calling in some time. हाँ जी। ओके शार्दुल, निकी की आपको कौन सी सबसे ज़्यादा खास बातें लगती हैं जिसके चलते आपकी और निकी की दोस्ती हुई बिग बॉस? मुझे निकी का पैशन जो है ना गेम के लिए और ऑनेस्टी, वो बहुत अच्छी लगी थी। बिकॉज निकी ने कभी ये ओवर कमिट नहीं किया कि आई एम गोइंग टू बी द नाइसेस्ट पर्सन या मैं आपकी बहुत अच्छी दोस्त रहूँगी या नहीं रहूँगी। निकी ने मुझसे एक बार फालतू झगड़ा भी किया था किसी और के कहने पे, बट मुझे उसके पीछे की हमेशा एक चीज़ और एक वजह दिखती थी कि निकी वॉज वेरी क्लियर कि मैं गेम के लिए कर रही हूँ। आई थिंक फिनाले के पहले निकी ने बोला भी था ऑन कैमरा, जैसे रुबीना ने जब ये बात कही थी कि यू नो निकी इज अ डिफरेंट पर्सन, व्हिच आई ऑलवेज यूज्ड टू से टू एवरीबॉडी कि ये जो अंदर है वो रियल निकी नहीं है, वो काफी लोगों ने बोला था, काफी लोगों ने बोला था So, शी इज़ वेरी स्वीट, पता नहीं वो गेम के लिए ये सब क्यों कर रही है, व्हाई इज बीन शी सो हार्श ऑन पीपल, बट वो गेम के लिए मुझे ऐसे लगता है कि मुझे वो साइड दिखानी ज़रूरी लगी, क्योंकि यू कांट बी स्वीट एवरी टाइम एंड आई वॉजंट पॉपुलर हियर। यहाँ पे लोग आए थे जो सीरियल से काम करके आए थे, काफ़ी लोग दोस्त भी थे, और अगर मैं हमेशा स्वीट साइड दिखाती, अपना स्टैंड नहीं लेती जैसी मैं हूँ, मतलब मैं वैसी ही हूँ, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ मैंने नहीं दिखाई घर के अंदर कि मैं बहुत ज़्यादा स्वीट और केयरिंग हूँ। बट शी इज, बिकॉज यू नो एक हमारा टास्क हो रहा था जब मैं नया नया आया था, वो टास्क ये था कि बैग्स खींचने थे सबको एक दूसरे से, और मैं एक रिक्शा पे था और निकी मेरे पास आई थी बैग खींचने के लिए, एंड शी आस्क्ड मी कि आप किसको सपोर्ट करोगे, मुझे या पवित्रा को? तो आई सेड मैं पवित्रा को सपोर्ट करूंगा, सच बोल रहा हूँ। तो शी सेड मुझे ये बात अच्छी लगी कि आप सच बोल रहे हो और अपने दोस्त का साथ दे रहे हो, एंड शी लेफ्ट इट एंड शी वेंट अवे फ्रॉम देयर। एक्चुअली मैं और निकी अंदर घर में जितने कनेक्ट नहीं होते, आई थिंक नाउ वी विल कनेक्ट, बिकॉज एक ऐसी चीज होती कई बार दैट यू नो बिग बॉस के घर में आपको लगता है कि ये दोस्ती रहेगी, दोस्ती नहीं टिकेगी, बट द रियल थिंग हैपेंस outside. Since she's come out, we met like twice and thrice, and so now yesterday only I was telling Naina and Jan also that you know I messaged Jan last night. I said लड़की है बड़ी sweet, पता नहीं था पहले। ओके शार्दुल, निकी और जान की जो फ्रेंडशिप है वो तो पूरे इंडिया में लाइक फेमस हो गई, तो क्या आपके शो पे ये दोनों एक साथ भी some kind of friendship segment या कुछ होगा? I was trying that today, but जान का आज ही सिंगल रिलीज हुआ है, so he couldn't make it. But I'm sure if Nikki doesn't sign films next week, we'll try and do that. अरे साइन करने के बाद भी आऊंगी यार, आप तो दोस्त रहोगे। Nikki यार, so yeah, we will try and get Nikki and Jan together also. But why can't Nikki and me be together? तुम्हारा शुरू हो गया। आप दोस्त हो ना? नहीं तो होस्ट ही बना के रह जाओ, मैं दोस्त नहीं बन सकता। Nikki, one thing I want to ask you.
जैसे शार्दुल के शो का नाम है द शाना शार्दुल, आपको लगता है कि शार्दुल बहुत शाने हैं? बिल्कुल भी नहीं, ही इज़ वेरी जेन्युइन, ही इज़ वेरी 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 स्वीट। क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम बिग बॉस में नहीं रहने को मिला, इसलिए वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए। बट वैसे ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर उसको ज़्यादा टाइम मिलता तो वो दिखा सकता था कि वो कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। ये बहुत ज़रूरी होता है जो भी बिग बॉस में आता है। मुझे लगता है अगर एक हफ्ते में चले जाता है तो उनको वो मौका नहीं मिलता जो वो करने आते हैं। बिग बॉस में हम अपनी पर्सनैलिटी दिखाने आते हैं, बट वो चले गए क्योंकि शायद से उनके मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी। और जैसे सलमान सर ने कहा था, रुबीना और शार्दुल के वोट्स में बहुत कम अंतर था, तो मुझे नहीं लगता अगर वो ज़्यादा दिन रहते तो मुझे लगता है वो फिनाले तक पहुँचते। शार्दुल, कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट था जब आप बिग बॉस से एविक्ट हो रहे थे कि इतने छोटे से अंदर वोटिंग उसकी वजह से आप एविक्ट हो गए थे? रिग्रेट हाँ भी और ना भी, पर छोटे से वोट का अंतर किसमें? द विनर ऑफ BB14, उनके वोट्स में और बाकी सभी के वोट्स में डिफरेंस था, तभी वो आज विनर हैं। तो मैं बस जब बाहर भी आया था उस दिन, ट्विटर पर लोग ट्रेंड कर रहे थे कि अच्छा शार्दुल रुबीना में ज़रा से वोट्स का फर्क है। मैंने कहा मुझे रुबीना बहुत पसंद है, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद हर। इनफैक्ट जब आप किसी तगड़े से हार के बाहर निकलो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि देखिए उस हफ्ते ऐसा हुआ था कि सिर्फ मैं और रुबीना नॉमिनेटेड थे। अगर कोई तीसरा भी होता तो चांस होता, बट मुझे पता था चांस ही नहीं था, बिकॉज एक तरफ इतनी सुंदर रुबीना दिलैक, एक तरफ मैं दाढ़ी वाला। उस दिन क्या पता शायद से जान भी नॉमिनेट होता, लेकिन मैंने अपनी मम्मी की ब्लैंकेट फाड़ दिया। या एक्चुअली निकी ने मुझे नहीं बचाया एट द एंड। मुझे अगर निकी ने जान की ब्लैंकेट नहीं फाड़ी होती तो जान भी हो जाता और शायद हमारे चांस होते जान मारेगा बाद में मुझे। बट क्यों, हम तभी हम लोग दोस्त नहीं थे ना। आई नो दैट। क्या पता अगर आप मेरे दोस्त होते तो मैं शायद से, पर मैं बन सकता था। वो जान पहले आ गया था तो उसने सर सीट रिजर्व करके वो रुमाल रख देते लोग से ट्रेन में कि इधर दोस्त हम भी बनेंगे। तो जान बात नहीं करने देता हम लोग। कई बार हमारी बात भी होती कि निकी मुझे बोला कि और वो हमेशा आता था बीच में। हम लोग उसके ऊपर चढ़े भी थे, क्या हर बार तो बीच में एक बार निकी ने मुझे बोला कि तुम मुझसे बात नहीं करते। मैंने कहा आई एम सॉरी, मतलब मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बात करेंगे। तो हमने ड्यूटी साथ में ली कि अब हम लंच, तभी भी जान आने लगा। हम बर्तन धोते हुए थोड़ी गॉसिप कर लेंगे और बातचीत करेंगे, पर जान नहीं बैठने देता था हमको साथ में। ओके शार्दुल, आज जो निकी के साथ जो शो होने वाला है, क्या कुछ उसमें धमाका होगा? अगर आप फैंस और ऑडियंस को बताना चाहेंगे। निकी तंबोली का वो साइड हमने अभी निकी के साथ ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स कर ली हैं। आई डिडंट वांट टू गो लाइव बिकॉज आई वांट पीपल टू नो कि कब निकी का शो रेडियो पे, डिजिटल पे और हर प्लेटफॉर्म पे लाइव जाएगा, क्योंकि बहुत फैंस इसके। तो वो मुझे मारते बाद में कि आपने ऐसे ही लाइव कर दिया। तो वो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आप सुन और देख दोनों पाएंगे, एज ऐसे ये दिखेगा भी सुनेगा भी। निकी की स्वीट साइड में ज़रूर लोगों को दिखाना चाहता था, बिकॉज निकी इज़ फेमस फॉर हर क्रेजीनेस, हर ड्रामा, हर एंटरटेनमेंट, बट शी इज़ एक्चुअली अ गुड फ्रेंड एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो, व्हिच यू विल कम टू नो इन द शो। ओके निकी, अगर अब आपकी और शार्दुल की फ्रेंडशिप को आपको डिस्क्राइब करना होगा तो आप कैसे करेंगे? आवर फ्रेंडशिप विल बी वेरी जेन्युइन। इसमें बिल्कुल भी फेकनेस नहीं है, क्योंकि अभी गेम नहीं है। और गेम के लिए भी मैंने कभी फेक दोस्ती बनाई नहीं, क्योंकि मेरी और शार्दुल के अंदर दोस्ती नहीं हो पाई। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम बहुत अच्छे दोस्त बन पाएंगे, क्योंकि ही इज़ अ पॉजिटिव पर्सन। और मैं अपने लाइफ में मैं उन्हीं लोगों को एंटर करने देती हूँ जो पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। एंड ही इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि कब हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो। ओके, साथ ही साथ ट्विटर में आपने अली को विशेस किए हैं, तो आपकी कुछ कॉन्वर्सेशन हुई, ऑन कॉल बातें हुई अली के? मैंने अली को बर्थडे विश किया था, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी माई मैसेज एंड ही वॉज आस्किंग मी फॉर अ गिफ्ट। मैंने कहा ऑफ कोर्स गिफ्ट मिलेगा, लेकिन मुझे रिटर्न गिफ्ट ज़रूर चाहिए। Jasmine, I'm sorry. यार इट्स फाइन। I'm just kidding. पर ये वाला मजाक तो हम लोग अंदर भी करते थे। जब अली आया था तो मैं निकी को ऐसे देख के बहुत देर तक हंसता रहता था, निकी भी हंस रही होती थी। बिकॉज सी इफ यू डोंट डू ऑल ऑफ दैट ना, तब बहुत बोरिंग हो जाती है। नो, नॉट ओनली बोरिंग, बट यू नो व्हाट, इट शुड बी जेन्युइन। ऐसा नहीं है आप सिर्फ शो के लिए इसको उसको पसंद करें। नो, आई जेन्युइनली यूज टू लाइक अली, और वो बहुत अगेन स्वीट है, जेन्युइन है, हम्बल है, डाउन टू अर्थ है। सबको, मतलब सब लोग अली को पसंद करते हैं। उसका जैसा नेचर है सबको ऐसा लगता था। मुझे अली पहले फेक लगता था, लेकिन बाद में मैंने नोटिस किया उसको, उसके हरकतें। देन आई केम टू नो ही इज़ वेरी फनिंग, लविंग पर्सन। और वो जैसा है वो बस शो के लिए नहीं है, वो बाहर भी ऐसे ही हैपनिंग है। इससे याद आया कि आपका एक वीडियो काफी
क्या क्रश नहीं यार। यार क्या हुआ था एंड में, ओ गॉड वो देख रहा तो क्या बोला। I want to know this. यार एंड में क्या हुआ था, सब क्रू मेंबर से हम मिले थे तो उसने उसका मास्क निकाला तो आई वाज लाइक यार यू आर अ गुड लुकिंग गाय, तुम कंटेस्टेंट, तुम्हें अंदर होना चाहिए था। हाँ अब बाहर क्या कर रहे हो। तो मैंने उसको बस इतना कहा था यू आर अ गुड लुकिंग गाय, बस और कुछ नहीं यार, नॉट क्रश एंड ऑल। मतलब मुझे उन लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना पसंद है जो अच्छे दिखते हैं, जैसे कि शार्दुल है। लेकिन मुझे ये आदमी कौन है मुझे जानना है, तो इंटरव्यू के बाद तो मुझे भी जानना है, रुको जरा। भाई आप जो भी हो कांटेक्ट कर लो, दीदी को पसंद आ गया, मैं जान लूँ। नहीं तो मुझे ना उन लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना अच्छा लगता है जो जिनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो, जिनका ह्यूमर अच्छा हो, जो फनी हो, जो अच्छे दिखते हो, तो मुझे पसंद है उनको बोलना, कॉम्प्लीमेंट देना बेसिकली मुझे पसंद है। तो ये वो उन्होंने उनका मास्क निकाला और मैंने पहली बार अलग नया चेहरा देखा यार, सो आई वाज लाइक यू लुक गुड। तुम्हारा ऐसा था कि तुमने मास्क उतारा, तुमसे मुझे कोरोना भी चलेगा। जस्ट किडिंग। ओके लास्ट होगा हाँ। क्या कुछ फैन से आप दोनों कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा हमेशा फैंस ने आप लोग को सपोर्ट किया है, और शायद आपके शो के लिए क्या कुछ आपको रिव्यूज कमेंट्स आ रहे हैं फैंस से? फर्स्ट आई थिंक लेडीज फर्स्ट, सो आई थिंक ठीक है। तो मैं मेरे फैन से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे नए दोस्त शार्दुल को भी सपोर्ट करें, क्योंकि वो उनका एंटरटेन साइड और उनकी पर्सनालिटी बिग बॉस में नहीं दिखा पाए, बट वो ज़रूर आगे भी दिखाएंगे बिकॉज ही हैज़ लॉट ऑफ टैलेंट। वो दुनिया को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और मेरे तरफ से मेरे फैंस को ढेर सारा प्यार, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया है, सपोर्ट किया है। मैं चाहती हूँ इसी तरह से आप मुझे आगे भी लाइफ में प्यार और सपोर्ट करते रहना। मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार and lots of hug. So all I want to say is first of all मैं हमेशा से एक बात कहता आया था कि मैं उतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं था। I was working always, I was an actor, I was a host, but I was not like fame नहीं मिली थी, तो I always use the word supporters rather than fans. First of all, thank you so much that without any big stint in Big Boss, yeah, without any big PR or without any this thing, people supported the niceness that I had, and उसके लिए बहुत बहुत thank you. The response is amazing for the show. अभी तक touch wood. The response is amazing because ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई रेडियो शो लॉन्च हुआ और सुबह कोई जॉक सुबह 7 बजे से रात को 9:30 बजे तक लाइव था। तो ऐसा we've created history after that also, and after that जो मेरे friends हैं they've been really supportive because you know what we are doing is हम रेडियो को जैसे पहले रेडियो करते हैं कि अब आप ये सुन रहे हैं, अब आप वो सुन रहे नहीं कर रहे हैं, बहुत रियल चीज़ें कर रहे हैं, बहुत रियल बातें कर रहे हैं। If I don't like about a trailer I say that, if I like an actor I say that, तो ये first step है, let's see where it goes. Hopefully one day there's a big dance reality show in which Nikki is dancing and I'm hosting is what I am gunning at. You will host a very big show because you are a very hard working guy. ये मैंने देखा है। अरे thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. थोड़ा इस तरफ बस देखिए लुकिए देखिए लुकिए